अभी का जो सेशन का टॉपिक क्या है? स्पिरिचुअल कोशेंट, एनहांसिंग स्पिरिचुअल कोशेंट। किसको स्पिरिचुअल कोशेंट का मीनिंग पता है? स्पिरिचुअल कोशेंट क्या होता है? हाँ जी भाई साहब। एसेंस, अच्छा, ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ओके। हाँ, और किसको मालूम है? देखो, एक समय था जब आईक्यू के बारे में बात होती थी, इंटेलिजेंस कोशेंट, है ना। उसके बाद धीरे धीरे ये लोगों को समझ में आने लगा कि सिर्फ आईक्यू होने से काम नहीं चलेगा। One needs to be good with EQ also. IQ क्या है? इंटेलिजेंस कोशेंट बोलते हैं। What is intelligence quotient? It is something to do with when I deal with something which is in the physical domain. मतलब जैसे इंटेलिजेंस कोशेंट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे हो बाहर, उसके लिए जो कॉमन सेंस चाहिए, उसके लिए जो बेसिक इंटेलिजेंस चाहिए, वो आपके पास है। जैसे आप टाइम का ध्यान रखते हो, वेट का, हाइट का, जो भी चीज़ हम मेजर कर सकते हैं, जो चीज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम जो कुछ बाहरी प्रोग्राम्स में, सेवाओं में प्लान करते हैं, उसके लिए हमें आईक्यू चाहिए, अच्छा आईक्यू चाहिए। लेकिन कई बार देखा जाता है कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, they are very good at intelligence, but when you put them into relationships, something really goes bad. जब relationships को हैंडल करने की बात आती है, they find it challenging. तब महसूसता शुरू हुई दुनिया में, तब एक नीड, ज़रूरत महसूस हुआ कि आईक्यू के साथ साथ व्यक्ति के अंदर ईक्यू होना भी बहुत ज़रूरी है। ईक्यू इज़ इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस किस लिए चाहिए? टू हैंडल रिलेशनशिप्स, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटरैक्शंस बिटवीन पीपल, राइट? तो जब पीपल मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें हमें ईक्यू चाहिए। लेकिन EQ का जो फाउंडेशन है वो है SQ, और SQ का मतलब होता है स्पिरिचुअल कोशेंट। नाउ व्हाट इज स्पिरिचुअल कोशेंट? कोई बता सकते हैं? देखिए, कोई भी आंसर गलत नहीं होता है। आप यहाँ पे रेज करेंगे, अपनी वॉइस बोलेंगे, तभी तो बाहर बुद्धि चलेगी ना। What is spiritual quotient as per you? जी? Combination of IQ and EQ. अच्छा, okay. What else? जी? Inside out. अच्छा, good. And? जी? You have to trust is spiritual quotient. अच्छा. See, spiritual quotient क्या होता है? It is not EQ and IQ, but spiritual quotient means your inner powers, your inner strength, knowledge about who am I in reality. अपनी सत्यता को, स्पिरिचुअल एंटिटी को, आत्मिक सत्यता को जानना, पहचानना और उस पर काम करना, यही तो आध्यात्मिकता है ना, स्पिरिचुअलिटी है ना। तो जब हमारे को अपनी सत्यता से हमारा अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा कनेक्शन कैसे है? जब सेल्फ अवेयरनेस होता है,
इसका मतलब जिस भी व्यक्ति का इस संसार में अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने संस्कारों के साथ अच्छा कनेक्शन होता है, उसका स्पिरिचुअल क्वोशंट बहुत अच्छा होता है। अब स्पिरिचुअल क्वोशंट का मतलब क्या है यहाँ पर? मैं कौन हूँ? कई बार हम, भले बाबा का ज्ञान हमको मिल गया, हम कौन है हम फट से बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। लेकिन हम कौन है वास्तव में जब हम कर्म क्षेत्र में आते हैं? हम अपने को दूसरों की नज़रों से देखते हैं, राइट? इसने मुझे ये कहा, शायद मैं ऐसी हूँ। देखो मैं यहाँ जाती हूँ ना, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो देखो मेरे मतलब लोगों की परसेप्शन के हिसाब से हम अपने को समझ लेते हैं। भले बाबा का ज्ञान है बुद्धि में, लेकिन हम इन रियलिटी सारे दिन की दिनचर्या में हमारे मन में जो अपने बारे में जो इमेज चलती है, उसका आधार क्या है? क्या स्पिरिचुअलिटी उसका आधार है, या उसका आधार कुछ और है? लोगों की परसेप्शन से, दुनिया की सोच है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, ये आधार बना हुआ है। आज भी आप देखो हम ट्रेनिंग सेशन में बैठे हैं, जितने भी अपने यज्ञ के अंदर अच्छे स्पीकर्स माने जाते हैं, अच्छी क्लासेस कराने वाले माने जाते हैं, आप किसी भी महारथी को ले लीजिए, आपको मिलेगा कि उनकी आध्यात्मिकता बहुत स्ट्रांग है। आप किसी को भी ले लो, आप दादियों को ही ले लो, दादी जानकी, प्रकाशमणि दादी कितना अच्छा भाषण करते थे, और आज के समय में तो बहुत सारे हैं। सबका एसक्यू बहुत अच्छा है, इसलिए वो अच्छा भाषण कर पाते हैं। अगर हमें अपने ऊपर काम करने की आदत है, अगर अब हमारा एसक्यू अच्छा है, तो हम अच्छी क्लास, अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं बाहर। अगर हम उसके लिए आप सोचना, कुछ प्लान बनाना कि खुद का एसक्यू, जैसे आशा दीदी ने कल शाम की क्लास में भी बोला, दूसरों को एम्पावर करने से पहले खुद को एम्पावर करना है। मैं अक्सर देखती हूँ सेवा के क्षेत्र में सब सेवा करना चाहते हैं। कई लोग तो यहाँ तक पूछते हैं, दीदी अच्छा भाषण करने के लिए, स्टेज में अच्छा बोलने के लिए क्या करना चाहिए मुझे जो डर है वो निकल जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हम लोग एक ही बात कहते हैं, हम कहते हैं बस अपना ज्ञान योग ठीक रखो, बाबा यूज़ करेगा। और ये रियलिटी है। हम कहते हैं ना, हाँ वो तो ठीक है, पर भाषण के लिए क्या चाहिए बताओ, ऐसा कहते हैं लोग। नहीं, सच में हमारा अपना स्पिरिचुअल क्वोशंट अच्छा होना चाहिए। अब स्पिरिचुअल क्वोशंट का मतलब क्या है? एक, अपनी आत्मा की सत्यता को डीपली रियलाइज करना। आत्मा की सत्यता क्या है? आत्मा के गुण हैं। क्या मैंने एक एक गुण पर अपनी चेकिंग करी है? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये जो मेरे वैल्यूज़ हैं, किसी दिन बैठकर आप लिस्ट बनाना, ये जो 7 गुण को लिखना, ठीक है, एक लिस्ट बनाकर लिखना, और उसके सामने वर्तमान समय मेरा जो स्पिरिचुअल क्वोशंट है, उस हिसाब से मैं ज्ञान स्वरूप कितनी % में हूँ, पवित्र स्वरूप कितनी % में हूँ, प्रेम स्वरूप कितनी % में हूँ। आप लिस्ट बनाना, क्योंकि देखिए क्लासेस कराने के लिए कुछ प्रिपरेशन चाहिए। जिस दिन आप ये होमवर्क करके जाएंगे ना, आपके एक एक शब्द में बहुत दम होगा। आप आत्माओं को बांध पाएंगे। तो इसलिए एक तो वैल्यूज, दूसरा पावर्स।
क्या हमें अपनी पावर्स की समझ है? फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आएंगे, कैसे उसको बढ़ाना है उस पर आएंगे, लेकिन क्या हमें पावर्स की समझ है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं राजयोग मेडिटेशन करने से अष्ट शक्तियाँ बढ़ती हैं। पहली शक्ति कौन सी है? पहली शक्ति कौन सी है? अक्सर हम ज्ञान में शक्तियाँ चाहिए बोलो तो सबसे पहले कौन सा शक्ति का नाम याद आता है? सहन शक्ति। सबसे पहले सहन शक्ति। अच्छा, सहन शक्ति, ओके। सहन करना कमज़ोरी है या शक्ति है? किस किस को लगता है सहन करने से काम नहीं चलता? सहन करने से कभी कभी लोग हमें बुद्धू समझते हैं, सहन करने से तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें कमज़ोर समझते हैं, सहन करने से लोग हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसा तो नहीं? हाँ, शक्ति है। अच्छा, सोचना, विचार करना, जब हम नॉन बीकेएस को कराते हैं तो सहन शक्ति क्या है, एक एक शक्तियों को आप समझो, अपना स्पिरिचुअल क्वोशंट आप भरो। पहले मनन और चिंतन करके करना पड़ेगा। बिना चिंतन के ऐसे चलते फिरते सोच लिया हाँ मुझे भाषण करना चाहिए, मुझे ये बताना चाहिए, तो वो होगा नहीं। फिर हम हमेशा दूसरों की क्लासेस सुनते रहेंगे तैयारी करने के लिए, इसकी क्लास सुनो, उसकी क्लास सुनो, उसकी क्लास, अपनी उपज नहीं निकलेगी। और हमेशा स्पीकर या कोई सेशन अगर हमें अच्छा देना है तो उसके लिए खुद की घोट से ही जो निकलेगा ना, वो सामने वाली आत्मा को तीर लगेगा। तो अब आते हैं टॉपिक पर। IQ, EQ और EQ का जो फाउंडेशन है वो SQ है, स्पिरिचुअल क्वोशंट है। तो स्पिरिचुअल क्वोशंट माना डीप रियलाइजेशन ऑफ माय ओन इनर सेल्फ, माय ट्रू आइडेंटिटी, माय ट्रू ट्रेजर्स, खजाना हमारा, शक्तियाँ, गुण, वर्च्यूज़। तो जब हम बाहर क्लास कराने जाएंगे इसके ऊपर तो टॉपिक क्या होगा? एनहांसिंग। एनहांसिंग का मतलब होता है इसको कैसे स्पिरिचुअल क्वोशंट को हम बढ़ाएं। अब बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। अब अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ कैसे हम दें? सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो आत्मा का परिचय देना है। अब आत्मा का परिचय कैसे देना है? अगर हम ये कहें आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, हम मिट्टी के पुतले हैं, इसके अंदर चमकती हुई मणि है, ये शरीर से भिन्न शक्ति है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ये काम नहीं करेगा। तो आत्मा का परिचय कैसे दें? अब हम जो बात करने वाले हैं ना, इसके बाद अब आप ये लेके चलना, अब क्लास ऐसे चलेगी जैसे सामने नॉन बीकेएस बैठे हैं। चलेगा? ठीक है? जो हम लोग नॉन बीकेएस को कराते हैं उस पर चलेगा क्लास अभी। ठीक है? अब आप ये मत समझना ये तो हमें पता है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं हो रहा है, ये आपको जो आगे कराना है ना उसके लिए है। तो सेल्फ अवेयरनेस में हम क्या करा सकते हैं? सबसे पहले हम उनको कहें कि जैसे अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ के ऊपर जैसे हमने बात की, तो हम कौन हैं? स्पिरिचुअलिटी की यात्रा किसी की भी अगर शुरू होती है तो उसमें सबसे पहला कदम ही होता है अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, अपनी सत्यता को जानना। तो हमारी सत्यता आखिर है क्या? जैसे आप लोग आत्मा के परिचय में देते होंगे तो हम लोग ऐसे शुरू करते हैं, देखिए जहाँ आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीका करते हैं, भाई लोग भी करते हैं, बहनें भी करती हैं, तो सोचने वाली बात है 4 से 6 फुट के शरीर में टीका, तिलक या बिंदी कहीं पर भी और नहीं लगता है। 4 से 6 फुट के शरीर में मस्तक के बीच ही क्यों लगता है? कुछ तो कारण होगा ना? उनसे पूछो, कुछ तो कारण होगा ना? हम कोई भी काम यूं ही नहीं करते हैं। ऋषियों और मुनियों के ज़माने से जो टीका करना, जितनी भी प्रथाएं मिली हमको
फॉलो करने के लिए, चाहे वो तिलक लगाना है, प्रदक्षिणा करना है, परिक्रमा करना है, नमस्कार करना है, जोत जगाना है, कोई भी ऐसी जो हमको प्रथाएं मिली हैं, वो एक मैसेज के साथ दिया गया था। और आज वो मैसेज भूल गया, बस वो नियम फॉलो हो रहा है। इस चिन्ह को लगाने के लिए क्यों दिया गया था? इस चिन्ह को, इस सिंबल को लगाने के लिए इसलिए दिया गया था, रोज लगाएं तो इस चिन्ह को लगाते लगाते इंसान एक बात सदा याद रखे, वो कभी भूल ना जाए कि इस पूरे शरीर को चलाने वाली जो ताकत है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो आत्मिक शक्ति, रूह की शक्ति, आत्मा, सोल पावर, इनेट एनर्जी, आप इसको कोई भी नाम दीजिएगा, वो आत्मिक शक्ति, वो ऊर्जा शक्ति दोनों नैनों के पीछे, इस मस्तक के बीच एक पॉइंट ऑफ लाइट की तरह सदा चमकती है। हम लोग तो ये कहते हैं, मैं इस समय भी देख सकती हूँ आप सब के मस्तक पर वो लाइट चमक रही है, तो लोगों को बड़ी खुशी होती है, अच्छा मेरी लाइट दिख रही है। अच्छा लगता है उनको ये बात सुन करके। फिर उसके बाद जैसे हम लोग कहते हैं कि ये जो लाइट है ना, ये जो प्योर डिवाइन लाइट है, जो आपकी ऊर्जा शक्ति है, आपको पता है इसके अंदर सारा खजाना है, आपका खजाना, जिसको हम स्पिरिचुअल कोशेंट कहते हैं, वो सारा का सारा खजाना इस डिवाइन लाइट के अंदर है। आपकी सारी वैल्यूज़, वर्च्यूज़, कैपेबिलिटीज़, एफिशिएंसीज, क्षमताएं, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी विशेषताएं, इसके अंदर खजाना है। इसका ध्यान हमको रखना है। अगर हमें अपनी स्पिरिचुअल कोशेंट को बढ़ाना है तो इसका ध्यान हमको रखना है, इस पर कार्य करना है, इस डिवाइन लाइट के ऊपर। अब ये जो आत्मिक शक्ति है ना, फिर हम लोग स्लाइड्स दिखाते हैं थोड़ा बहुत इनको, कि ये जो आत्मिक शक्ति है ना, इसमें 3 शक्तियाँ काम करती हैं। पहली शक्ति है मन की शक्ति। तो आज हम अपने मन की बात करेंगे, ठीक है? तो मन की बात मोदी जी वाली मन की बात नहीं, हम अपने मन की बात करेंगे। तो मन क्या करता है? मन का एक अपना काम है। पता है मन का क्या काम है? मन का काम सोचना है। आप लोगों में से सोचने वाले कौन कौन बैठे हैं? सबकी छोड़ो, आप अपनी बताओ, कौन कौन सोचने वाले बैठे हैं? अच्छा, कितना सोचते हैं? कितना सोचते हैं? अब आप थोड़ा समय के लिए भूल जाओ कि आप बीके हो। आपको जो आगे कराने के ऑडियंस है ना, मैं तो ऐसा समझ रही हूँ वो सामने बैठे हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत कुछ पता है। तो हम पूछते हैं उनसे, अच्छा कितना सोचते हो? तो लोग कहते हैं बहुत सारा सोचते हैं। जैसे हम लोग बताते हैं उनको कि हम लोग सेंटर्स पर रहते हैं ना, तो कुछ लोग आकर कहते हैं बहन जी आपका मेडिटेशन कुछ ऐसा कर सकता है, थोड़ी देर के लिए हम सोचना बंद कर दें। सोच सोच के सिर में दर्द हो गया है, सोच सोच कर रातों को नींद नहीं आ रही है। अगर बाय चांस किसी दिन हम सो भी गए ना, नींद पड़ भी गई, अगले दिन सुबह उठने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि हम सोए थे, ऐसा लगता है सारी रात मन चल रहा था। तो लोग इतना इस बात को हाँ 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 करके रिलेट करने लगते, क्योंकि आजकल ये हो रहा है ना। तो हम कहते हैं मन की बात हम करते हैं, तो मन का अपना एक काम है। फिर हम उनको 4 वैरायटी ऑफ थॉट्स के बारे में बताते हैं। अच्छा, अभी मैं वही प्रश्न आपसे पूछूंगी जो उनसे पूछना है, ठीक है? तो मन का काम क्या है? सोचना। हम जितना भी कुछ सोचते हैं ना, जैसे कई लोग कहते हैं कि सोचना बंद करना है। एक्चुअली इंसान सोचने से कभी भी परेशान नहीं होते हैं, ज़्यादा सोचने से परेशान होते हैं। और वो जो ज़्यादा है ना, गुड न्यूज़ पता है क्या है? वो जो ज़्यादा है ना, वो ठीक किया जा सकता है। इट इज़ क्यूरेबल, एंड दैट इज़ वाई वी नीड मेडिटेशन। And Raj Yoga is a practice which will help us to overcome overthinking. ठीक है? तो फिर उनको ये मेडिटेशन का महत्व समझ में आता है।
फिर उसके बाद हम लोग बताते हैं जैसे जितना भी कुछ मन सोचता है ना हमारा, जैसे हम लोग ऐसे थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए, थोड़ा ह्यूमर भी होना चाहिए, थोड़ा हल्का भी होना चाहिए ना, हमारे सेशंस एकदम सीरियस वाला नहीं होना चाहिए ना। तो हम लोग कहते हैं अच्छा बताओ इस शरीर के अंदर आपका मन कहाँ है, तो लोग कहाँ हाथ लगाते हैं? यहाँ पर यहाँ तो दिल है ना, मन कहाँ है? और दिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं ना। अच्छा, मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइंड। किसी से पूछो आपका माइंड कहाँ है, तो कहाँ हाथ लगाते हैं? माइंड पूछो तो कहते हैं ये माइंड है। हिंदी वाला इधर है, इंग्लिश वाला इधर है दोनों एक ही चीज। मन इधर है, माइंड इधर है, ऐसा ही करते हैं ना। तो उनको भी हंसी आती है थोड़ा बहुत। एक्चुअली दिस इज लॉजिक। और उनकी भी बुद्धि के कपाट खुलते हैं कि बात तो सही है, ये तो दिल है, दिल की सर्जरी हो सकती है, मन की सर्जरी हो सकती है क्या? देख, उनको बताना है, स्पिरिचुअलिटी देनी है ना उनको, तो ये डिफरेंस बताना है, बहुत ज़रूरी है आत्मा और शरीर का डिफरेंस बताना। पर उसको बताना, कम्युनिकेट करने का तरीका हल्का होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे देखो ये शरीर फिजिकल है तो इसके सारे पुर्जे भी फिजिकल होंगे, राइट? हाँ, इसके सारे जो पार्ट्स है ना वो भी फिजिकल होगा। शरीर दिखता है तो इसके पुर्जे भी दिखेंगे। हार्ट को निकाल कर उस पर काम किया जा सकता है ना, वन कैन ऑपरेट ऑन द हार्ट ऑल्सो। ऐसे ही मन जो है वो एक शक्ति है, वो ऑर्गन नहीं है। शक्तियाँ शक्ति के अंदर रहती हैं, शरीर के अंदर पुर्जे होते हैं। ये सबसे अच्छा क्लैरिटी उनको हमें देना चाहिए। शरीर फिजिकल है, इस फिजिकल बॉडी के सारे पार्ट्स फिजिकल हैं। ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनीज हैं, लिम्स हैं, ये सारे फिजिकल बॉडी के फिजिकल ऑर्गन्स हैं। लेकिन जिस मन की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ अ पावर। इसीलिए कहते हैं पावर ऑफ माइंड। माइंड इज अ पावर, इट्स नॉट एन ऑर्गन। और पावर के अंदर रहती है, राइट? तो फिर आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं, पहली शक्ति मन की शक्ति है। लेकिन ये जो मन की शक्ति है ना, इसका काम जो सोचना है ना, आज हम थॉट्स की बात करेंगे। अब हम थॉट्स की स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे, ठीक है? क्योंकि स्पिरिचुअल कोशेंट बढ़ाना है ना, स्पिरिचुअल एक्यूमेन बढ़ाना है ना, तो उनको आध्यात्मिक परसेप्शन आध्यात्मिक हमें उनको पर्सपेक्टिव देना है। अब देखो, वैसे तो मन के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी होगी। मन घोड़ा है, मन चंचल है, मन दुश्मन है, मन शत्रु है, मन भागता है, मन टिकता नहीं है, वगैरह वगैरह। मन चंचल है, लेकिन मन एक शक्ति है, ये आध्यात्मिकता है और ये हमें उनकी बुद्धि में डालना है। और फिर जब हम मन की जो थॉट्स है ना, थॉट्स की जो स्पिरिचुअल है, आज के समय में मैं आपको बताती हूँ, जो आज का समय चल रहा है ना, अगर आप लोगों को पता है ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमसे, बहुत गहरी आध्यात्मिकता ज्वालामुखी वो योग करने नहीं वाले हैं। उनको क्या चाहिए? अगर उनके विचारों को भी आप सॉर्ट आउट करवा दो ना, थॉट्स की क्लैरिटी दे दोगे ना, दैट्स इनफ फॉर देम। उनको और ज़्यादा आध्यात्मिकता चाहिए ही नहीं। आजकल कई लोग तो ऐसे हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कब आया है सृष्टि, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए उनको, बस। समय ही ऐसा आ गया। तो जब हम थॉट्स के बारे में बात करते हैं ना, वो एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा, ये जो मन है ना, इस मन के अंदर जो विचार चलते हैं ना, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, आज थॉट से ही लोग बहुत परेशान हैं, अपने ही विचारों से परेशान हैं। तो वो जो थॉट्स हैं उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो थॉट्स को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। आई एम श्योर अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो 4 टाइप ऑफ थॉट्स निकल के आते हैं। 2 तो मुझे आप भी बता देंगे कौन से, तो थोड़ा सा सोच के वो एक आध आंसर मिल जाता है। लोग कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव,
तो हम कहते हैं अच्छा देखो पॉजिटिव सोचना अच्छा होता है, पॉजिटिव सोचने से सॉल्यूशंस निकलते हैं, पॉजिटिव सोचने से हम हेल्दी रहते हैं, पॉजिटिव सोचना ही चाहिए, ये सबको पता है, लेकिन वही तो नहीं हो रहा। That's what people are struggling for, right? We all know the power of positivity, but we are not able to think positive. That's the problem. So, let us understand what is positivity first. Right? Positive thinking होती क्या है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ मेरी ऐसी भावना है, मेरी ऐसी धारणा है कि मैं कभी किसी से कड़वा नहीं बोलती हूँ, क्या मैं पॉजिटिव हूँ? ऐसा उनसे पूछो आप, है ना, क्या मैं पॉजिटिव हूँ? तो क्या बोलेंगे आप लोग? समझो आप उन्हीं में से एक हो तो क्या उत्तर देंगे? अगर आप बीके हो तो क्या उत्तर देंगे? How many of you say yes as a BK? उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, there's nothing wrong about it. Let us understand a little bit more about what is positivity. हाँ, और अगर मैं कहती हूँ मेरी ऐसी मान्यता है, मैं कभी किसी को दुख नहीं देती हूँ, पॉजिटिव? How many of you say yes? Don't worry, कुछ नहीं होगा, मार्क्स नहीं कट होंगे आपके, हाथ उठा लो। हाँ, अच्छा, मैंने कहा मैं कभी किसी से कड़वा नहीं बोलती हूँ, पर मैं बात ही नहीं करती, तो इसमें पॉजिटिविटी क्या है? कड़वा ना बोलना इज नॉट पॉजिटिविटी। मैं मीठा, सभ्य और सम्मानजनक बोल कितना बोलती हूँ, दैट्स व्हाट इज पॉजिटिविटी। गेटिंग द पॉइंट? यू गेटिंग द पॉइंट? समझ आया? दुख ना देना पॉजिटिविटी नहीं है। ये तो सारी दुनिया बोल रही है, मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, मैंने तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, पता नहीं मेरे ही साथ हमेशा क्यों होता है। ये तो सारी दुनिया बोल रही है ना, लेकिन उनको पॉजिटिव फील क्यों नहीं हो रहा? दुख ना देना इज नॉट पॉजिटिविटी। मैंने सुख कितनों को दिया, दैट्स व्हाट इज पॉजिटिविटी। आपको समझ आ रहा है एवरीबडी? यस? हाँ, क्योंकि आपको समझ आएगा, आपकी क्लैरिटी ठीक होगी, तभी तो आप आगे की क्लैरिटी उनको दे सकेंगे ना। तो ऐसे ही मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, किसी का अपमान नहीं करती हूँ, ये बहुत नॉर्मल सा थॉट है, ये बहुत साधारण विचार है, इसमें कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी। व्हाट इज अ पॉजिटिव फीलिंग? What is a positive feeling? Positive energy, positive feeling क्या होती है जी? एलिवेट किया, दूसरों को एलिवेट किया। So what? अच्छा, और what is feeling light? Feeling, what's the feeling behind it? उनका fear खत्म किया। So what is your feeling behind it? हैप्पीनेस। ओके, हाँ, ये समझना है। पॉजिटिव फीलिंग मीन्स अगर मेरा मन हल्का फील कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी। अगर मैं क्लैरिटी मेरे थॉट्स में है, पॉजिटिव। अगर मेरे अंदर आत्मिक बल मुझे महसूस होता है, पॉजिटिव। अगर मेरे को ताकत महसूस होती है, इनर पावर महसूस होता है, पॉजिटिव। अगर मेरे मन के वातावरण में शांति बना हुआ है, पॉजिटिव। यह आपको पर्सपेक्टिव उनको देना है कि पॉजिटिविटी क्या होती है, राइट? इतनी क्लैरिटी के साथ हमारे डेफिनेशंस इतने सुलझे हुए होने चाहिए कि उनको एक, जैसे बुद्धि का, जैसे बाबा कहते हैं ना, बुद्धि का ताला खुलता है, उनको क्लैरिटी मिल जाए जीवन में। कम से कम उन आत्माओं को ये तो पता चले सकारात्मकता क्या होती है, तभी तो वो आत्मा को स्वीकार करेंगे ना। हाँ, तो उसके बाद जैसे कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ ना करना करने के बराबर नहीं हो सकता है। दुख ना देना, कड़वा ना बोलना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, ये पॉजिटिविटी नहीं है।
मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन मेरी वाणी और व्यवहार रिस्पेक्टफुल कितना रहता है, दैट्स व्हाट इज पॉजिटिविटी। ओके, हाँ। उसके बाद उनको पूछो, अच्छा आपने ही दूसरा कैटेगरी भी बताया था ना, कौन सा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। कोशिश करो आप उन्हीं से निकलवाओ ज़्यादा, इससे क्या होता है वो बहुत अटेंटिव रहते हैं। तो फिर जब वो कहते हैं नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव थॉट क्या होता है? जब भी हम गुस्सा करते हैं, जितनी बार, एक एक बार हम गुस्सा करते हैं, एक एक बार हम चिड़चिड़ करते हैं, एक एक बार हम उदास होते हैं, मायूस होते हैं, इरिटेट होते हैं, रोना आता है, अकेलापन महसूस होता है, सबके होते हुए भी ऐसा लगता है मुझे कोई नहीं समझ पा रहा। I have all the relations of the world, but yet I am less understood. कहीं मैं जीवन में फंस गई, I'm stuck somewhere. जब भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, क्राइंग, फीलिंग अलोन, गिल्टी फील करना, अपने को बार बार किसी बात के लिए दोषी ठहराना, या दूसरों को बार बार ब्लेम करते रहने का एटीट्यूड रखना, जब भी इनमें से, या डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, फियर, किसी न किसी बात का डर हमें सता रहा है, फियर ऑफ द अननोन, जब भी हमारे मन के वातावरण में इनमें से कोई भी मन की स्थितियां बन रही हैं, उस समय जो मन थॉट क्रिएट करेगा ना, गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, नाराज, नेचुरली जब हम गुस्सा करते हैं तो कोई पॉजिटिव थिंकिंग तो नहीं कर सकता ना उस समय। गुस्से की मन की स्थिति है, गुस्सा मन नाराज है, मन इरिटेटेड है, मन भारी है, मन स्ट्रेस है, मन उदास है, मन भारी है, मन हलचल में है। ऐसी मन की स्थिति के साथ जो थॉट्स मन क्रिएट करेगा उसकी क्वालिटी बहुत वीक होगी, वीक। एंड वीक थॉट्स आर नेगेटिव थॉट्स। जैसे पॉजिटिव थॉट बताया ना, पॉजिटिव थॉट मतलब, उसको समराइज करते हैं कि हमारे इस मन के अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है वो विचार जिसके अंदर कोई ना कोई मूल्य हो, कोई ना कोई वैल्यू हो। जैसे मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं, देखो ये सिंपल भाषा, ये नॉन बीकेस भी इस बात को समझ जाएंगे। आप कुछ सोच रहे हैं, उसमें कल्याण है, वो पॉजिटिव थिंकिंग है। आप कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में कुछ चल रहा है, उसमें शांति है, वो पॉजिटिव विचार है। उसमें ज्ञान है, उसमें विजडम है, आप नॉलेज बेस्ड कुछ सोच रहे हैं, आप उन्नति की बात सोच रहे हैं, प्रगति की बात सोच रहे हैं, मनोबल की बात सोच रहे हैं, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। मतलब हर वो विचार जिसमें कोई ना कोई मूल्य है, कोई ना कोई वैल्यू उसका हिस्सा है, आपकी सोचने का आधार कोई ना कोई वैल्यू है, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग है। क्यों? क्योंकि वैल्यूज़ का, पॉजिटिविटी का जो सोर्स होता है ना, वो वैल्यूज़ होते हैं। और कहाँ से आएगी पॉजिटिविटी? वैल्यूज़ में से ही तो आएगी ना। आज अगर किसी व्यक्ति को हम कहते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, किस आधार पर कहते हैं? कोई ना कोई उसका गुण होता है तभी तो कहते हैं ना। इसका मतलब अच्छाई का स्रोत गुण है ना, और गुणों को ही वैल्यूज एंड वर्च्यूज कहा जाता है। तो वैल्यू बेस्ड थिंकिंग इज पॉजिटिव थिंकिंग। और नेगेटिव विचार क्या होता है? अच्छा ये बताइए, फिर हम लोग उनसे पूछते हैं, इमीडिएटली वो पॉजिटिव थिंकिंग का जो चल रहा होता है ना, वो एकदम अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। और फिर हम पूछते हैं उनसे, अच्छा आप अपनी 24 घंटे की दिनचर्या को चेक करिए, आपके मन में आज की डेट में कितने ऐसे विचार चलते हैं जिसमें प्रगति है, उन्नति है, रिस्पेक्ट है, खुशी है, आनंद है, प्रेम है, विजडम है, नॉलेज है। फिर वो मुस्कुराने लगते हैं। मैं कहती हूँ अच्छा आपकी मुस्कुराहट ने उत्तर दे दिया। पर कुछ लोग तो बता देते हैं, सिस्टर नहीं चलता या बहुत कम चलता है। तो कहा यही कारण है हमें पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग
कर ही नहीं रहे हैं, वैल्यू बेस्ड थिंकिंग कर ही नहीं रहे। तो हम मेडिटेशन में हम लोग ये बताते हैं फिर उनको, राजयोग के अभ्यास में हम लोग स्वमानों का अभ्यास करते हैं, जिसमें हम सारे दिन की दिनचर्या में कॉन्शियसली बहुत प्योर थॉट्स क्रिएट करते हैं, टाइम एंड अगेन, बीच बीच में, कर्म के बीच में, कर्म के बीच में क्रिएट करते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। आपको पता है ये स्वमानों वाली बात ना नॉन वेकिस को इतनी अच्छी लगती है ना, कई बार उनके मन को टच करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं वहाँ पर भी देती हूँ, क्लास में भी ये बात सुनाती हूँ अक्सर। एक बार अभी वेरी रिसेंटली कुछ दिन पहले हम लोग रेलवे मिनिस्ट्री में गए थे, क्योंकि दिल्ली में सारे मिनिस्ट्रीज़ है ना, तो वहाँ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफिस में गए, तो वहाँ डीजी, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर का जो डीजी पर्सनल है, HR का जो डीजी, आपको पता है ना, डीजी जो डायरेक्टर जनरल पद होता है ना, वो भारत में गवर्नमेंट सर्विस के अंदर सबसे बड़ा ऊंचा पद होता है। जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना, उसमें बहुत ऊंचा पद होता है, सबसे ऊंचा पद होता है डीजी। तो रेलवे का जो डीजी भाई था, उससे मीटिंग थी, तो हम लोग गए। तो जब अंदर गए तो वो बड़ा सीरियस से कुछ लिख रहे थे भाई, तो उन्होंने कहा हाँ जी बैठिए। मुझे लगा कि ये इतना ठंडा सा वेलकम है। जनरली लोग है ना अपने को देख करके थोड़ा सा उठ के खड़े हो जाते हैं, या एटलीस्ट कहते हैं आइए आइए बैठिए बैठिए। उसका बड़ा ठंडा सा रिस्पॉन्स था। मुझे लगा अच्छा ये भाई बड़ा सीरियस है। फिर जैसे ही हम लोगों ने बात करना शुरू किया, ऐसे हम ब्रह्मा कुमारी से हैं, आपसे इस विषय में बात करने आए हैं, ऐसा ऐसा, तो उस भाई ने कहा बहन जी वेट करिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। उसने अपना फ़ोन निकाला और दिखाया, कहा ये देखो मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सशक्त आत्मा हूँ, मेरी वाइफ और मैं पिछले 1 साल से यही कर रहे हैं। वो कॉपियों में लिखती है, नोटबुक्स में लिखती है, मैं फ़ोन पे लिखता हूँ, और मेरे को जब भी टाइम मिलता है ना, डीजी स्वमानों का अभ्यास कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो, उसको ये बात जच गई ना। तो इसलिए पता है हमें दुनिया को आध्यात्मिक बातें बतानी है, दुनियावी बातें नहीं बतानी है। दुनियावी बातें उनको भी अच्छे से पता है, और ढेर सारा आजकल फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए उनको मिलता रहता है। हमको दुनियावी बातें उनको नहीं बतानी है, और उससे वो इम्प्रेस भी नहीं होते, इंस्पायर भी नहीं होते, आगे के लिए सेवा का मार्ग भी नहीं खुलता है। हमें बाबा की बातें उनको देनी है, पर युक्ति से देना है। तो सेल्फ अवेयरनेस से शुरू करते हुए, आत्मिक शक्ति से आते हुए, मन बुद्धि संस्कारों की बात करते हुए, मन के विचारों की बात करते हुए, तो 4 प्रकार के विचार में हम कहाँ तक पहुँचे हैं? कहाँ तक पहुँचे? नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? नेगेटिव कमज़ोर विचार या वैल्यूलेस थॉट्स या एंटी वैल्यू थॉट्स, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं सोच रहा है, सारे दिन में कुछ खास पॉजिटिव नहीं सोच रहा है, वैल्यू बेस्ड नहीं सोच रहा है, और हाँ नेगेटिव भी नहीं है, कहीं वो इन दोनों के बीच में है। वो कौन से थॉट्स हैं? एक है आवश्यक विचार, नेसेसरी, कुछ तो उनके मन में नेसेसरी भी चलता होगा ना। उनसे पूछो क्या चलता है नेसेसरी आपके अंदर, आवश्यक विचार कौन से चलते हैं, फिर उनको बताना होता है आवश्यक विचार क्या होते हैं। अच्छा आप बताइए आवश्यक विचार कौन क्या होते हैं, कौन बताएगा? जिन्होंने पिछला सेशन अटेंड किया ना वो नहीं बताएंगे, उनके अलावा बाकी बताएं। हाँ जी, डेली एक्टिविटी, रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज, वेरी गुड। व्हाट एल्स? प्लानिंग करना, किस चीज़ की? फ्यूचर की प्लानिंग करना, फॉर द प्लानिंग फॉर द डे। अच्छा, और जी सॉरी,
गोल ऑफ द लाइफ, अच्छा, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, व्हाट एल्स? नेसेसरी, अच्छा यहाँ तो हमारी टीचर बहनें बैठी हैं, कोई बता सकता है? आप तो एक्सपर्ट हो ना, प्लीज गिव मी आंसर। हाँ जी, फोकसिंग ऑन present thought is a necessary thought. Okay, good. क्या कहेंगे बहने जी? Thought for survival, yes, which is important. And डेली लाइफ चलाने के लिए जो थॉट ज़रूरी है, हाँ वही पूछ रहे हैं, कौन सी थॉट ज़रूरी है? राइट, व्हाट एल्स जी? हाँ, राइट। सी, हम लोग जब उनको बताते हैं ना, आप लोग भी राइट हैं, पर आप लोग उस आंसर का चौथा हिस्सा बता रहे हैं, बाकी 3 हिस्सा भी कवर करना है। उनको होलसम डेफिनेशन देना है। हर वो विचार जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है, हर वो विचार जो आपके कर्तव्यों से संबंधित है, जो आपकी जिम्मेवारियों से संबंधित है, वो विचार आवश्यक है। जैसे आप उनको कहना, जैसे आपकी परिवार की जिम्मेवारी है, वो तो ज़रूरी है ना, बच्चे का पेपर है, बच्चे का भविष्य है, घर का कोई काम है, वो तो ज़रूरी है ना। ऐसे ही आपके प्रोफेशनल असाइनमेंट्स, आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई डेडलाइन मिला हुआ है, कोई असाइनमेंट दिया है, कोई ड्यूटी है, कोई कारोबार है, उससे संबंधित आपका कोई विचार चल रहा है, वो तो ज़रूरी है ना। समाज में कोई कर्तव्य हो सकता है, वो भी ज़रूरी है ना। अब इसके अलावा चौथे प्रकार का थॉट कौन सा है? हमें पता है ना कौन सा है? वेस्ट थॉट्स, राइट। आवश्यक है तो आप उनसे पूछना, 3 विचारों के अलावा और कौन से आवश्यक विचार बोलते ही वो अपने आप ही बता देंगे अनावश्यक। उनसे पूछो वेस्ट थॉट्स चलते हैं क्या? अच्छा, आपका क्या कहना है, आप लोगों का क्या मानना है? आजकल वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं क्या दुनिया में लोगों के? आपके नहीं पूछ रहे हैं जी। पता है लोग क्या कहते हैं? आप बताओ, आपको भी तो उत्तर मिलता होगा जब आप लोग कराते हैं कोर्सेस। हाँ जी, और जी, पास्ट के थॉट्स। हाँ, लोगों के लोग कई बार पता है क्या कहते हैं सभा में? कहते हैं बहन जी वही चलता है, बस वेस्ट ही चलता है ज़्यादा। वेस्ट थॉट्स किसको कहेंगे? मान लीजिए कोई अभी 2 दिन पहले मेरी किसी से कोई बात हो गई, या हफ्ते भर पहले कोई बात हुई, कोई घटना घटी, वो बात बीत चुकी है, वो समय भी निकल गया, वो व्यक्ति भी इस समय हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारे मन में वो बात चली जा रही है, चली क्या रही, हो कैसे गया, कर कैसे दिया, बोल कैसे दिया, क्या समझ रखा है अपने आप को, क्या समझ रखा है मुझको। अब चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हो कैसे किया, बोल कैसे दिया, क्या है क्या नहीं है, अब पता है अब उसका कुछ नहीं हो सकता है, वो बात बीत चुकी है, वो समय निकल चुका है, उसको अब बदला नहीं जा सकता है। लेकिन ये जानते हुए भी हमारा मन उस पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार ही नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हम लोग उनको खास बीती बातों पर फोकस करके कुछ होमवर्क देते हैं। क्या होमवर्क देते हैं? क्योंकि आध्यात्मिकता देनी है ना उनको, तो एक होमवर्क देते हैं। जैसे हम लोग पूछते हैं, अच्छा बताइए, पास्ट की बातों को, पुरानी बीती हुई बातों को मन में रखकर आपने कर क्या लिया? कौन सा तीर मार लिया? किसी को बदल दिया क्या? हमारी पुरानी बातों को मन में पकड़ के रखने से कोई बदल गया? बदल गया? कोई लॉटरी लग गई लाइफ में? जिस की बात हमने पकड़ के रखा हुआ है मन में,
ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इसने किया, उसने किया, ये किया, वो किया, मेरे साथ किया, पता नहीं क्यों कि जो भी बातें हमने, कई लोग तो सालों साल की पकड़ के रखते हैं। तो क्या पुरानी बातों को पकड़ के रख के हमें फायदा मिला है? नहीं मिला। कुछ भी तो नहीं हुआ। एक काम जरूर हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? बहनों की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है पकड़ के रखने की। इधर का क्या हाल है? भाई लोग पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? हाँ, याद रखते हैं कि नहीं? जी, I can't hear you. Gives an experience in your life and also gives you a lot of stress. है ना? देखो, पुरानी बीती हुई बातों को मन में पकड़ के रखने से मेरा मन, मेरा तन, मेरे रिलेशंस खराब हो गए। यही तो फायदा मिला। और ये फायदा है क्या? ये फायदा है क्या? हाँ, हम कहते हैं कि जब ये बात उनको बताते हैं ना, क्लैरिटी के साथ, जब आप पास्ट की, हम उनको कहते हैं कि देखो, बीती हुई बातों को जो भी मानव मन पुरानी बीती हुई बातों को मन में चलाता है, सत्यता ये है, आज नहीं तो कल उसका मन कमजोर हो ही जाएगा। ये तो पक्का है, ये पक्का है। इसीलिए कई बार कई लोग, आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा, हम पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए हैं। हमें पहले इतनी जल्दी रोना नहीं आता था, अब तो हर बात में आंखें नम हो जाती हैं, पानी भर आता है। पहले हमें इतना गुस्सा नहीं आता था, अब तो हर बात इरिटेट करती है। पहले हम मस्त रहते थे, कोई टेंशन ही नहीं लेते थे, अब तो हर बात भारी करती है। नेचर बहुत सेंसिटिव हो गया है। पहले हम इतनी जल्दी रोते नहीं थे, अब तो हर बात रुला देती है, अब तो हर बात हर्ट करती है। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, पहले के मुकाबले मन की स्थिति कमजोर हो गई। आपको पता है, ये बात जैसी वो लोग सुनते हैं ना, उनको इतनी रिलीफ मिलता है, इतना रिलीफ मिलता है। और फिर उनको बताते हैं, अच्छा कौन कौन आप में से कौन कौन आज से लक्ष्य, क्योंकि अपने मान लो जिस की बात आपने पकड़ी हुई है, सामने वाला ही गलत है, समझो। हाँ, कई बार गलत होते हैं लोग, हम गलत नहीं होते हैं, सामने वाला ही गलत होता है, समझो। मानते हैं कई बार कईयों के संस्कार होते हैं, वो गलत करते हैं, पर गलती सामने वाला कर रहा है, पर महीनों और सालों तक मैं सजा अपने मन को, अपने तन को और अपने रिश्तों को खराब करके दे रही हूं, अपने को सजा दे रही हूं। दूसरों की हुई गलती की सजा हम अपने को दे रहे हैं। क्या ये समझदारी है? आप उनसे पूछो, है ना? क्योंकि देखो, लोगों के पास IQ और EQ के आधार पर, EQ भी आजकल ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसका आधार स्पिरिचुअलिटी है ना। स्पिरिचुअलिटी ना होने के वजह से EQ बहुत स्ट्रांग हर एक का नहीं होता है। पर हाँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटर्स की जब हम बात करते हैं, उनका फिर भी बहुत अच्छी समझ होती है, अच्छा उनकी बिहेवियर होता है, वो कल्चर्ड होते हैं, मैनरिज्म्स अच्छे होते हैं, उनके अंदर भी वैल्यूज़ काम करते हैं। सो प्लीज़ ये मत सोचना कि उनके अंदर कुछ नहीं है, हम ही दे रहे हैं उनको। जनरलाइज नहीं करना, हर एक ऐसा नहीं होता है ना? तो जब हम उनको कहते हैं कि देखो, पास्ट की बीती हुई बातों को छोड़ने की शक्ति पैदा करो, और वो शक्ति हमें राजयोग मेडिटेशन से मिलती है। फिर उनको मेडिटेशन में लाना है कि अपनी स्पिरिचुअल कोशेंट को बढ़ाने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस को डीपली रियलाइज करने के लिए राजयोगा इज द टेक्निक। राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस इज द वे। मेडिटेशन बहुत इजी है, चलते फिरते क्लास में बीच में ही बोल दो, मेडिटेशन बहुत ईजी है, सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भी कर सकते हो। ये मेडिटेशन यहाँ तक काम कर सकता है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं ना,
तब भी मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है। तो उनको बड़े हैरानी होती है, अच्छा हमने तो सोचा था मेडिटेशन का मतलब एकांत, कोई आसपास ना हो, साइलेंस, और एक जगह बस कंसंट्रेट करो। आप उनको बड़ा अचरज लगता है जब हम ये कहते हैं खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते बात करते हुए भी मेडिटेशन हो सकती है। तो इनको एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव मिलता है। ठीक है, तो फिर पास्ट की, फिर हम उनको एक होमवर्क दे दें, पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कौन कौन आज से ये लक्ष्य लेते हैं कि हम बीती हुई पुरानी बातों से मुक्त होने की शक्ति, कम से कम लक्ष्य रखते हैं कि हम बीती हुई बातों से मुक्त होने की शक्ति पैदा करेंगे। कौन कौन अपने मन को, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्ट्रेस, 60% of the weight of the mind is only because of the past. If not more, at least 60% for sure. जिस दिन हम अपनी पुरानी बीती हुई बातों से मुक्त हो जाएंगे ना, अच्छा कुछ लोग कहते हैं हम ऐसे कैसे भूल जाएं, कैसे भूल जाएं पुरानी बातों को, क्यों भूल जाएं, हम तो मरते दम तक भूलने वाले। थैंक यू फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। और कुछ लोग उससे भी ज़्यादा महान होते हैं, पता है क्या कहते हैं, मुझे तिथि तारीख सहित याद है, आपने कब कहा था, क्या कहा था, किस किस के सामने कहा था, कितनी देर लगा के बोला था, समय क्या बज रहा था, आपने क्या पहना था, मैंने क्या पहना था, कौन सा वार था, कौन सा दिन था, और मैं मरते दम तक भूलने वाली नहीं हूँ। हम कहते हैं ठीक है पकड़ के रख लो, बीपी, शुगर, थायराइड, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, इसकी दवाइयाँ कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन खाएगा? हाथ आप उठा रहे हो, आपने खाना है क्या, आप क्यों खाओगे, वो खाएगा ना जिसने पकड़ के रखा है। तो जब ये बातें वो सुनते हैं ना, जब हम उनको हर थॉट की क्लैरिटी देते हैं, उनको ये सोच बहुत अच्छी लगती है, ये क्लैरिटी अच्छी लगती है। हमारा ढेर सारा ज्ञान भले हमें नहीं भी सुनाना हो, पर हम एक कोई बात उनको दे दें जो उनको लग जाए। हम स्पिरिचुअलिटी के लिए सारा कुछ एक टाइम पे तो दे नहीं सकते, लेकिन जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा ना, वो आगे के दरवाजे खोलेगा। तो हम उनको होमवर्क देते हैं, हम कहते हैं अच्छा आज से कौन कौन ऐसा लक्ष्य रखता है, बीती हुई पुरानी बातों से अपने मन को मुक्त करेंगे। दिस इज रियल फ्रीडम, रियल फ्रीडम। मुक्त मन खुश रहता है, मुक्त मन हल्का होता है, मुक्त मन शक्तिशाली होता है, मुक्त मन में बल होता है, और मुक्त मन ही फ्रेश सोच सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। मुक्त मन ही वास्तव में कुछ प्रोडक्टिव कार्य कर सकता है। तो जब हम थॉट्स की बात करते हैं, मन की बात करते हैं ना, आत्मिक शक्ति की बात करते हैं, तो इतनी देर में तो उनको लगने लगता है कि हाँ इनके पास कुछ ऐसा है जो हमारे काम की चीज़ है। वो माइंडसेट उनका तैयार हो जाता है, फिर उनको क्लियरली हम आत्मा का दे सकते हैं, ये जो आत्मिक शक्ति है इसकी आप संभाल करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से हम अपने मन के विचारों को बदलने की ताकत डेवलप कर सकते हैं। इससे हमारा एसक्यू जब अच्छा होता है, हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जितना आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे ना, दादियों का, खुद के जीवन का, अगर आपका कोई एसक्यू यूज़ करके कोई एग्जाम्पल हो, जैसे कैसा एग्जाम्पल देना चाहिए, कैसा देना चाहिए? हाँ जी, रिकवरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज। ओके, देखो हेल्थ इश्यूज से रिकवर करना दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है दुनिया में और भी बहुत संस्थाएं हैं और बाबाएं हैं जो तबीयत ठीक कर देते हैं।
आप इंटेलेक्चुअल्स के सामने जा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने जा रहे हो, तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो आप कह रहे हो ना, जो सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं, इमोशनल कोशेंट की बात कर रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित कोई आप घटना बताओ। जैसे दादियों का हम कोई एग्जाम्पल दें। अगर आपने दादियों को, आप में से बहुतों ने देखा होगा, है ना, और देखा नहीं होगा तो कम से कम सुना तो होगा ना, दादी ने एक बार ऐसा किया तो ऐसा किया, तो वो किसी से कंफर्म करके कम से कम 2 रियल दादियों वाले एग्जाम्पल होने चाहिए देने के लिए। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है जब ये सुनते हैं तो। हाँ, ऐसे ही तो जैसे अक्सर आजकल पिछले 1.5 साल के बाद से एक घटना का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं, स्पिरिचुअल कोशेंट की बात करते हैं, वो कैसे हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखता है, कैसे हमें इमोशनली स्टेबल रखता है, क्यों वो इमोशनल इंटेलिजेंस का आधार है स्पिरिचुअल कोशेंट। उसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो मेरी लाइफ का अपना एग्जांपल है। जैसे मैं कहती हूँ कि आप कुछ भी दे सकते हो, जो मैं देती हूँ वो मैं बताती हूँ आपके सामने। जैसे मैंने उनको एक घटना बताती हूँ कि आज से 1.5-2 साल पहले एक बारी एक बहन का फ़ोन आया मेरे पास। तो जब फ़ोन आया तो लगभग आप जिसको जानते हो आपको अंदाज़ा होता है कि वो किस लाइंस पर बात करेंगे आपसे, है ना, पता होता है ना, जनरली ओवरऑल आइडिया होता है। तो उस बहन ने फ़ोन किया तो पहली ही लाइन जब वो आत्मा ने बोला ना, तो मुझे समझ आ गया अभी क्या बात होने वाली है। तो मैंने अपने मन को एक थॉट दिया, मुझे इस विषय पर एक भी वेस्ट या नेगेटिव संकल्प नहीं क्रिएट करना है। फिर वो बातचीत चली, फिर चलती रही, फिर मैंने एक थॉट क्रिएट किया, मुझे इस विषय पर एक भी वेस्ट या नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना है। अभी मैं सुन ही रही हूँ उनकी बात, लेकिन सुनते सुनते मैंने ये थॉट अपने मन को दिया। फिर फ़ोन रखा, जैसे ही फ़ोन रखा तो मेरी फीलिंग्स हल्की सी चेंज हुई, मुझे महसूस हुआ। जब आपसे कोई आपकी विचारों के विपरीत बात करे या अप्रिय बात करे तो फीलिंग बदलती है ना। तो हल्का सा जो फीलिंग चेंज हुआ ना, मैंने अपने मन में एक कॉन्शियसली नहीं कर रही थी मैं, ये मुझे बाद में समझ आया कि ये हुआ, लेकिन जब वो चीज़ हो रही थी ना तब ऐसा हुआ। जब मैंने फ़ोन रखा और वो फीलिंग में हल्का सा चेंज पाया तो मैंने अपने मन में कहा, आई एम नॉट गोइंग टू फील दिस वे इवन टिल द इवनिंग, नो वे। ऐसा तो मैं शाम तक भी नहीं फील कर सकती हूँ, इतना भारी फीलिंग लेकर के मैं शाम तक नहीं रहूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट इवन वन सिंगल थॉट नेगेटिव, आई एम नॉट गोइंग टू फील दिस वे इवन टिल द इवनिंग। हो गया। उसके बाद मैं सेवा में जाना था, कहीं बाहर जाना था मीटिंग के लिए मुझे, तो सेवा मीटिंग थी, बाहर गए, 1.5-2 घंटे के लिए वो बात भूल गई क्योंकि रिद्धि बिजी हो गया था कहीं पर। तो इतने में फिर से वो बात याद आई, वो कॉल आया था ना। फिर मैंने अपने मन को एक संकल्प दिया, चौथी बार संकल्प दिया, मुझे तो इस विषय में एक भी थॉट नहीं क्रिएट करना है ना। और फिर किसी दूसरी सेवा में जाना था, फिर कुछ उसका अरेंजमेंट करना था, फिर वो बात भूल गई। फिर लास्ट बार एक बार फिर से याद आया, सुबह वो कॉल आई थी ना, क्योंकि अपने संस्कार होते हैं ना, उठ उठ के मन बताता रहता है, फीलिंग आती रहती है, वो वाली फीलिंग, वो कॉल, वो बातचीत। तो मैंने बहुत स्ट्रांगली अपने मन को एक थॉट दिया, मैंने तो सोच लिया ना, मुझे सोचना ही नहीं है इस बारे में। कितनी बार ब्रेक लगाया? 5 बार, 3 बारी, 2 बारी कॉल स्टार्ट होने पे, कॉल ख़त्म होने पे, फर्स्ट सेवा के टाइम पे और सेकंड सेवा, इतनी देर में शाम हो चुकी थी। और आपको मैजिक पता है क्या है? आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, आज वो मुझे बात ही याद नहीं है कि वो बात थी क्या आखिर। दिस इज, मतलब आप सोचो, अगर मैं नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में उनकी बात सुनती ना, तो आत्मा शरीर छोड़ने तक नहीं भूलेगी किसी बात को। ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, आप वो ऐसा कहेंगे तो मैं ऐसा उत्तर दूंगी। हर बात का उत्तर उत्तर प्रति उत्तर काउंटर इम्पैक्ट हम करते रहते हैं ना।
काउंटर आंसरिंग करते हैं, साधारण मन की स्थिति के साथ जब कोई कार्य करते हैं तो जो दुनिया का हाल हो रहा है वही हमारा हाल होगा। फिर संकल्प चलते हैं, फिर एक बार पूरा घायल हो जाएंगे, फिर उसके बाद मल्लम पट्टी चलती रहती है। नहीं नहीं, बाबा ने तो कहा है नहीं सोचना है, नहीं नहीं मुझे शुभ भावना रखनी है, नहीं नहीं। घायल हो चुके हैं, दर्द हो रहा है, अंदर से मन चिल्ला रहा है, लड़ने को दिल कर रहा है, रिवेंज लेने को दिल कर रहा है, फिर मल्लम पट्टी लगाते, नहीं नहीं हम तो बाबा के बच्चे हैं, वो उसको भी शुभ भावना। अरे घायल होना ही क्यों है? घायल होना ही क्यों है? पहले से ब्रेक। जब ये चीज हो रही थी ना, तब मुझे भी नहीं पता था मैं ये कर रही हूं, लेकिन बाद में समझ आया, देखो बाबा की बात कैसे काम करती है। पहले जब लोग कहते थे ना, जैसे क्लासेस भी सुनते थे, मुरलियों में आता था, नहीं आप फुल स्टॉप लगाओ, 1 सेकंड में लगाओ और शुभ भावना रखो, सुना अनसुना करो, देखा अनदेखा करो। तब लगता था हाँ बाबा कहता तो है, पर बुद्धि उस तक पहुंचती ही नहीं थी, फीलिंग नहीं आता था, कभी किया नहीं उसको, वो अनुभव में नहीं आया। लेकिन जब ये घटना हुई तब लगा हाँ ये काम करता है, बाबा की बात ऐसे काम करती है। पर उसके लिए हमें वो थॉट, वो पावरफुल थॉट, वो पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। समय पर खजाना यूज करना कहते हैं ना बाबा, ये बात उनको देना है कि समय पर हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, जब हम ऐसा शील्ड क्रिएट करते हैं, अपनी थॉट्स पर ब्रेक लगाते हैं, हाँ 1 ब्रेक से नहीं रुका, 2 से भी नहीं रुका, 5वें में जाके रुका है, लेकिन 5 में रुक गया, तो उनको कहना है मेडिटेशन की ये कमाल है कि यू हैव द चॉइस टू सी, यू हैव द पावर टू चूज योर थॉट्स। वी कांट लिव लाइफ लाइक विक्टिम्स। क्या करें, लोग ही ऐसे हैं, क्या करें, दुनिया ही ऐसी है, क्या करें, मेरी नौकरी ऐसी है, क्या, क्योंकि आप नौकरी वालों से बात कर रहे हो ना, क्या करें मेरा बॉस ऐसा है, क्या करें मेरे सबऑर्डिनेट्स। नहीं, वी आर नॉट विक्टिम्स, वी हैव ऑल द पावर, टेक चार्ज ऑफ योर माइंड। तो स्पिरिचुअल कोशेंट क्या करता है, आध्यात्मिकता को जीवन में शामिल करने से वो हमें इमोशनल EQ बढ़ाता है, और जिसका EQ और SQ अच्छा है उसका IQ भी विकसित बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि माइंड में क्लैरिटी होती है। क्लीन एंड क्लियर हार्ट एंड माइंड एंड इंटेलेक्ट होता है, मन बुद्धि। हम लोग तो, मैं तो क्लियर बताती हूँ, नॉन बीकेस के सामने बताते हैं, पहले इंटरेक्शन में बताते हैं कि अगर किसी को अपने मन बुद्धि की क्षमता को तीक्ष्ण बनाना है, डिसीजन मेकिंग अच्छा रखना है, तो उसकी विधि हमें भगवान ने सुनाई है। जो हम लोग ईश्वर के महावाक्य रोज सुनते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, उसमें हमें ये बात मिलती है, उसकी विधि है। तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, अच्छा क्या विधि है डिसीजन मेकिंग को अच्छा करने की, क्योंकि वो तो उनको भी चाहिए ना। तो हम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मन और बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो, तो आपकी मन की क्षमता और बुद्धि की ताकत ठीक से काम करेगी। मन को क्लीन और बुद्धि को क्लियर। और मन को क्लीन कैसे करें? नेचुरली मेडिटेशन करेंगे तो मन में ज़्यादा पॉजिटिव संकल्प आएंगे, आवश्यक संकल्प चलेंगे। तो हमें नेगेटिव संकल्पों पे काम नहीं करना है, हमें वेस्ट थॉट्स को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू बेस्ड संकल्प, पॉजिटिव संकल्पों की मात्रा को बढ़ाना है, वो तो अपने आप जाएगा। ठीक है, ओके। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन, तो उनको भी फील होगा कि देखो आध्यात्मिकता में इतना बल है, ये काम करता है, ये विजिबल बेनिफिट देता है, विचारों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और एक जीवन जीने का एक अलग तरीका बताता है।
जो पहले के ज़माने के लोगों में कुछ हद तक आध्यात्मिकता हुआ करती थी, काम होता था उनके यहाँ पर, इसीलिए पहले ज़माने के लोग आज के जनरेशन से ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो इससे क्या होगा, इसलिए फिर उनको बता सकते हैं, आप लोग कॉरपोरेट्स में हैं, आपको भी पता है आजकल जब आप वर्किंग जो रिक्रूटमेंट्स करते हैं लोगों की, जब आप किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जॉब देने के लिए बुलाते हैं, तो आप क्या क्या देखते हैं, तो उनको पता है, क्योंकि अफसर है ना, एडमिनिस्ट्रेटर्स है ना, तो उनको पता है आजकल साइकोमेट्रिक टेस्ट एक होता है। इंटेलिजेंस तो उनकी टेक्निकल स्किल्स को रीड करती है, लेकिन उसके साथ साथ EQ और EQ को वो ज़रूर चेक करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट से। उससे पता चलता है ये व्यक्ति किस वृत्ति का है, किस विचारधारा वाला है, क्या इसकी मान्यताएं हैं, क्या इसके विचार है, एटीट्यूड क्या है, इसका इमोशनल स्ट्रेंथ कैसा है, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट से पता चलता है। तब वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, फिर वो कनेक्शन उनको समझ आता है कैसे सिर्फ इंटेलिजेंट होना आज के समय में काफ़ी नहीं है, ये वो लोग भी जानते हैं और वो लोग भी कहते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं, हाँ जी सिस्टर, इमोशनल स्ट्रेंथ आज के समय में बहुत ज़रूरी है। पर इमोशनल स्ट्रेंथ आएगी कहाँ से, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी कहाँ से, उसके लिए कुछ तो सोर्स चाहिए ना। तो हम लोग कहते हैं यू आर फ्री टू चूज योर वे टू डू इट, आप कुछ भी उसमें अपने जीवन में शामिल करो, पर ज़रूर कोई एक सोर्स बनाइए। और अगर आप मेडिटेशन करें तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, ये स्ट्रेंथ देता है, काम करता है। हमने अपने सीनियर्स को काम करते हुए देखा है अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर भी। तो विकसित करना अपनी स्पिरिचुअलिटी की कोशेंट को, खजाने को, जमा के खाते को या नॉलेज बेस को बढ़ाना ज़रूरी है, तभी इंसान इमोशनली और इंटेलेक्चुअली सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ ये टॉपिक कनेक्ट होके क्लोज हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स किसको कहते हैं, आप सभी को पता होगा ना, किसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर? जी सॉरी, हाँ, राइट सिस्टर, स्पीक आउट। हाँ जी बोलिए, आपने राइट बोला है। हाँ, ओके, हु कैन एडमिनिस्टर देमसेल्व्स, ओके, एंड व्हाट एल्स? एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं जी? जोर से। इंटरनल एक्टिविटीज, इंटरैक्शन, हाँ, one who is in the higher level of hierarchy. Okay, what about the person in the lower level? अच्छा, और बताएं। हाँ, two? I didn't get it. Leads the team. Okay, he's a leader, right? Right, okay. Handle the technical things. What about people who do not get to handle technical things? Are they not administrators? Authority. देखिए, administrator मतलब any person at any level. If they are handling an administration of a unit, of an organization, of a company, of an, हमारी भी तो we're all administrators, right? Because we manage the administration of the centers. So are we not administrators? बताइए, हम भी तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। एक घर का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है? हाँ, लेकिन दुनिया में, समाज में एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो किसको कहते हैं? आईएएस और आईपीएस और आईएफएस और आईआरएस ऑफिसर्स को कहते हैं।
क्योंकि वो भारत सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के निमित्त होते हैं। तो वास्तव में अगर एडमिनिस्ट्रेशन विंग की सेवा बोली जाती है ना, तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऐसे अधिकारियों की सेवा करना इसका मुख्य लक्ष्य है। हाँ, इसमें फिर कंपनीज के हेड्स भी आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड होते हैं, ब्रांच हेड्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी भी हम सेवा कर सकते हैं इस विंग के द्वारा। ओके ना? चलो अभी पूरा करेंगे टॉपिक, लेकिन जो स्टेज से संबंधित सेवा हैंडल कर रहे हैं, शेड्यूल हैंडल कर रहे हैं, एक बार मुझे कुछ पूछना था आपसे। कहीं कुछ भाई बहनें खुद आंख बंद कर लेते हैं जब नॉन बीकेएस को योग कराते हैं या किसी को भी योग कराते हैं। आंख बंद करके योग करना चाहिए? करना चाहिए? नीचे देखकर आंख बंद करके करना चाहिए, हमें करना चाहिए। आपने बाबा का कोई ऐसा चित्र देखा है, मम्मा का देखा है, किसी दादी का चित्र देखा है आंख बंद करके योग करने वाला? नहीं ना? जो दादियों ने नहीं किया, मम्मा बाबा ने नहीं किया, वो हमको नहीं करना है ना? तो अगर हम ही आंखें बंद कर लेंगे तो सामने वाले को, क्योंकि वो राजयोग नहीं है, वो पता नहीं क्या है, क्योंकि राजयोग की विधि में बाबा की आंखें, बाबा ने हमको राजयोग सिखाया है और बाबा ने कभी आंखें बंद नहीं की। तो लेट द एनर्जी फ्लो थ्रू योर आइज, क्योंकि अब हमको बाबा का कार्य करना है। आत्माओं को वाइब्रेशन से सेवा करनी है। बोल तो पीछे काम करता है, तो वो वाइब्रेशंस हम अपने नैनों के द्वारा, अगर वाइब्रेशन, दृष्टि से अगर वाइब्रेशंस ही नहीं जाएंगे, तो, और हम स्पिरिचुअल कोशेंट की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनको भी फील होने दो हमारी दृष्टि की पावर को, है ना? लेकिन हम इस भाव से नहीं मेडिटेशन कराएं कि नैन जैसे पता नहीं क्या हो गया एक दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप जब योग कराएं तो नेचुरली जब हम योग कराते हैं मतलब हम योग कर रहे हैं ना, है ना? कमेंट्री दे रहे हैं कुछ, तो हमें भी तो वो योग की वाइब्रेशंस फील होती है। तो लेट इट फ्लो, लेट इट रीच देम, डोंट क्लोज योर आइज। तभी हमारा राजयोग यूनिक है, नहीं तो दुनिया जैसा हो जाएगा। वो लोग भी आंख बंद करते हैं, हम भी करते हैं। ओके? और ये जो जोर से हैंड रब करते हैं ना, राजयोग के तुरंत बाद जैसे ही योग कर देंगे, वाइट लाइट होते ही सबसे पहला काम हैंड रब करते हैं। क्या ये राजयोग है? मम्मा बाबा का कोई चित्र देखा? नहीं। कभी दादियों ने योग के बाद किया ऐसा? आपने देखा कभी? देखा? नहीं। जब आसन प्राणायाम आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तब आप जरूर करिए, because it is part of the Hatha Yoga. Anything which is to do with your bodily actions is not Raj Yoga, is not what Baba has taught us. ठीक है? खरी चीज देनी है आत्माओं को, वो दो जो बाबा ने दिया है। चलो साकार बाबा मम्मा को हमने नहीं देखा, दादियों को तो देखा है ना, बहुतों ने देखा होगा, तो कम से कम उनके अंदर जो देखा है वो हम पास ऑन करें। सामने वाली आत्माओं को मिक्सचर वाली चीज़ ना मिले, खरी चीज़ मिले, जैसे हम सबको मिला है। ठीक है? ओके? हाँ, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते भले आप करो, कोई हर्जा नहीं, पर राजयोग करने के बाद आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में है, उसको मत हिलाओ। ओम शांति।